अल्लाह अल्लाह शेह को नैन जलालत तेरी। अल्लाह अल्लाह शेह को नैन जलालत तेरी। और फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। मेराज दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक ज़मीन का सफ़र। इस ज़मीन के सफ़र को रब ने खुद कुरान मजीद में अपने लफ्ज़ों में बयान फरमाया, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इसको असरा कहा जाता है। और दूसरा हिस्सा मेराज का वो मस्जिद अक्सा से लेकर लामकां की बुलंदियों तक, इसको एराज या मेराज कहा जाता है। तो पहला हिस्सा रब ने बनी इसराइल की इस आयत में सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा तक बयान फरमाया। और दूसरा हिस्सा रब ने सूरह अन-नजम के अंदर इरशाद फरमाया। मेराज क्यों हुआ, इस पर उलमाए मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमा, फुक़हा, औलिया ने 14 सदियों के अंदर मुख्तलिफ ज़मानों में अपनी अपनी फ़िक्र और दानिश के मुताबिक इस पर बहस फरमाई। हज़रत काज़ी अय्याज़ मालकी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुतवफ़ा 544 हिजरी, आप फरमाते हैं तमाम अंबिया को जो मरातब अलैदा अलैदा अता किए गए वो सब जमा करके हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। फरमाया वलैसा अहदुन मिनल अंबियाए ओतिया फजीलतन औ करामतन इल्ला वक़द ओतिया मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिफा शरीफ अल-फ़स्लुल साबे जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115। हज़रत क़ाज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1.25 लाख अंबिया को हज़रत आदम से लेकर रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया को जो भी फजीलतें और करामतें अता फरमाई, रब्बुल इज़्ज़त ने वो तमाम अज़मतें और करामतें इकट्ठी करके एक ज़ात कायनात के ताजदार आपके और मेरे आकाए नामदार शाफ़ाए रोज़े शुमार जुनाबे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो औसाफ, जो महामद व महासन अता किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबका तमाम अंबिया के मुहामद व महासन को इकट्ठा करके आपको अता फरमा। इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह तआला अलैह 911 हिजरी मुतवफ़ा फरमाते हैं क़ालल उलमा मा ऊतिया नबिय्यन बिमुअजिज़तिन वला फजीलतिन इल्ला वले नबिय्यना नज़ीरहा औ आज़म मिनहा। ख़साइस कुबरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 307। इमाम जलालुद्दीन सय्यूती फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने मोजज़े और फजीलतें साबका अंबिया को अता फरमाई, वाले नबिय्यना नज़ीरहा औ आज़म मिनहा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारे मोजज़े अल्लाह ने अता कर दिए या उन मोजज़ों को मज़ीद फजीलत देकर अल्लाह ने महबूब को अता फरमा दिए। उन उसके मिसाल के तौर पे उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको जो अज़मत रब ने अता फरमाई वो अज़मत ये है कि रब ने बनाया संवारा, मलाइका के हाथों से आपका पुतला तैयार हुआ, फिर जन्नती लिबास पहनाया, फिर फनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही अपना रूह फूंका, तख्त पर बिठा दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सारी कायनात के फरिश्ते आदम के सामने सजदा रेज हुए तो आदम को अज़मत मिल गई। अब इसका नमूना हमारे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे अता फरमाया।
उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, आदम को अजमत मिल गई, तो ये अजमत मुस्तफ़ा करीम को कैसे नसीब हुई? उलमाए किराम फरमाते हैं वो सजदा तो सिर्फ फरिश्तों ने किया, वो सजदा तो हुक्म अल्लाह ने मलाइका को दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के लिए जो हुक्म दिया वो उसमें सिर्फ फरिश्ते शामिल नहीं, सिर्फ अंबिया साहब का शामिल नहीं, सिर्फ औलिया शामिल नहीं, बल्कि सारी इंसानियत शामिल है, कायनात का जर्रा जर्रा शामिल है, सिर्फ मखलूक शामिल नहीं बल्कि खालिक़े कायनात भी शामिल है। उलमा फरमाते हैं कि आदम को अजमत मिली, फरिश्तों ने सिर्फ सजदा किया, मेरे नबी को इस नमूने की कौन सी अजमत दी? फरमाया वो तो सिर्फ फरिश्ते थे। जब महबूब की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया उलमा ने वो सजदा वाकई अजमत के लायक है, आदम को अजमत मिली फरिश्तों के सजदे से, पर उसमें सिर्फ मलाइका फरिश्ते शामिल हैं। महबूब को जो दरूद वाली अजमत अता फरमाई इसमें सिर्फ फरिश्ते नहीं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ मखलूकात नहीं, बल्कि खुद खालिक़े कायनात इस काम में शामिल हो गया। फरिश्ते सजदा करते रहे, अजमत है, लेकिन वो नमूना हमारे नबी को किस सूरत में दिया? उलमा फरमाते हैं उस नमूने से फजीलत बढ़ा के अता फरमाया कि सिर्फ फरिश्ते दरूद नहीं पढ़ते बल्कि सारी कायनात पढ़ती है, खुद खालिक़े कायनात भी शामिल है। ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। इसी तरह उलमा फरमाते हैं ठीक है सजदे का आर्डर था, सजदे का आर्डर हुआ, सजदा हो गया, वाक़या तमाम, काम खत्म, एक वाक़या तारीख का हिस्सा बन गया, लेकिन उस जैसी अजमत हमारे महबूब को कैसे नसीब हुई? फरमाया उस जमाने से रब नबी पे दरूद पढ़ रहा है, आदम पैगंबर हमारे नबी पे दरूद पढ़ते रहे, 1.25 लाख अंबिया पढ़ते रहे, हमारी बारी आई हम पढ़ रहे हैं, कायनात का जर्रा जर्रा पढ़ता है, पढ़ता रहेगा। वो माजी का हिस्सा बन गया सजदा, ये दरूद माजी में भी था, हाल में भी है, इस्तिकबाल में भी होगा, बल्कि जब जमाना खत्म हो जाएगा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। मखलूक दरूद पढ़ती है, मखलूक एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दरूद पढ़ने में सिर्फ मखलूक शामिल नहीं बल्कि खालिक़े कायनात भी शामिल है। मखलूक ख़त्म हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फान, मखलूक ख़त्म हो जाएगी, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ना अल्लाह को मौत आएगी, ना नबी पे दरूद ख़त्म होगा।